इतने घने कोहरे के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोहरा रोज के अकॉर्डिंग आज कुछ ज़्यादा ही है, मतलब रोज अभी 4-5 दिनों से थोड़ा कम पड़ रहा था, पर आज की हालत आप देख ही सकते हैं। अभी मेरी हालत भी ऐसी है कुछ, क्योंकि मैंने रात वाले जो बाल थे वो ऐसे ही करके रखे हैं, उनको ठीक नहीं किया है अभी तक। अभी हम मतलब मैं और मेरी मान्या रेडी होके जाएंगे स्कूल मान्या के। कल हमें फ़ोन आया था कि कल रिपब्लिक डे है, आप लोग आ जाइएगा 1 घंटे के लिए। तो हम जाएंगे आज स्कूल। मान्या अपनी लाइफ में पहली बार रिपब्लिक डे देखेगी और उसको समझ नहीं आ रहा है कि 26 जनवरी क्या होता है। हमें भी नहीं आता था जब हम इतने छोटे थे, सिर्फ ये पता था 26 जनवरी को डांस होता है और 15 अगस्त को सिर्फ झंडा फहराया जाता है, डांस नहीं होता है। और 26 जनवरी को डांस भी होता है, झंडा भी फहराया जाता है, ऐसा हमारे दिमाग में चलता था। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फ़र्क क्या है। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं आगे वाले व्लॉग में। मैं आपको मान्या के आज स्कूल लेके चलूंगी। तो यहाँ हमने ड्रेस पहनाई और जो ये यूनिफॉर्म है मान्या की, ये मतलब मैंने इनर के ऊपर पहनाई तो उसको यहाँ से गड़ने लगी, तो इसी वजह से मुझे अभी उसकी यूनिफॉर्म निकालनी पड़ी और अब हम बिना यूनिफॉर्म के स्कूल जाएंगे। पर कोई बात नहीं, ठंड इतनी ज्यादा है। वैसे भी मान्या के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, कुछ नहीं कहते हैं, बस कहते हैं बच्चा कंफर्टेबल रहे। कोई जरूरी नहीं यूनिफॉर्म है नहीं है, पर मैंने कोशिश की थी और यहाँ से उसको मतलब जैसे ये गर्मियों में मैंने बनाई थी ना, मैंने खुद बनाई थी तो उस अकॉर्डिंग बनाई थी। थोड़ी ढीली नहीं बनाई कि बगल के पास से थोड़ा ढीला हो जाए, फिर जब कपड़े टाइट पड़ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है ना। तो ये हो गया जस्ट अभी। तो फिर मैंने उसका कुर्ता ड्रेस वाला वो निकाल दिया। तो मान्या जो है वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पेशल बच्चों का स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी स्कूल, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें एक रिसोर्स सेंटर करके बना हुआ है। वो सरकारी नहीं, अर्ध सरकारी है, मतलब उसकी फैसिलिटी सारी सरकार वाली है, लेकिन पढ़ाई जो है वो टीचर्स लोग कराते हैं स्पेशल तरीके से, साइन लैंग्वेज वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे सारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। मान्या तो जो है मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर है, उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चलने बोलने में दिक्कत है। तो उसको पढ़ाई के लिए मैं ही पढ़ा देती हूँ, उसके टीचर्स को सिर्फ वो जाके सुनाती है, तो इसके टीचर्स बहुत खुश रहते हैं कि अरे इसको तो बहुत अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाता है। तो जो है और बाकी के जो बच्चे हैं जैसे जिनको कान से प्रॉब्लम है, कुछ आंख वाले भी हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो आंख वालों के लिए भी सर है। जैसे उन्होंने स्पेशल कोर्स किया है जिनकी जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी सर है। तो बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मतलब जो वो होता है ना ब्लॉक में सबसे, कुंभी ब्लॉक में सबसे अच्छा रिसोर्स सेंटर हमारे मान्या का स्कूल है। और इसके स्टार्स भी बहुत है, मतलब लोग जो है जैसे जो अधिकारी लोग हैं उनको अगर पता चलता है कि ये बच्चा गोला रिसोर्स सेंटर का है तो वो सबसे पहले टीचर्स का नाम लेते हैं कि अरे वो सर रहते हैं, वो सर है वहाँ, वो वाली मैम है वहाँ। तो मैं कहती हूँ जी वही है। और मैंने ना स्कूल के मतलब जब मैं कंटिन्यू स्कूल जाती थी तो मैंने एक चैनल भी बनाया था पॉसिबल, तो वो तो मैं अभी स्कूल जा नहीं पा रही हूँ, तो उसमें डालने के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे गर्मियाँ आएंगी वापस से, फिर मैं जब जाऊंगी स्कूल तब मैं उसमें फिर से वीडियोस डालूंगी। जो लोग नहीं स्कूल जा पाते हैं या जिनके घर में कोई स्पेशल बच्चा है उनके लिए ना वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसमें जैसे सर कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं, वो सारी मतलब मैं पूरा कैप्चर करके डालती हूँ, तो बहुत आसानी रहेगी। जिनके घर में स्पेशल चाइल्ड है या दूर है या किसी की फैमिली में है तो वो उसको देख करके बच्चों की थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम उसी स्कूल में जा रहे हैं। तो मान्या को हम लोग पहले सोचते थे ना कि मान्या को कहाँ पढ़ाएं, मतलब ऐसा कौन से स्कूल लेके जाएं कि मान्या, हम लोग बाहर जाने का सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि गोला के अंदर रिसोर्स सेंटर है, मतलब हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद ना मुझे टेंशन रहती थी कि जैसे पता नहीं कैसा होगा, सरकारी है तो कैसा होगा, ऐसे मतलब मेरे माइंड में ऐसे चलता रहता था कैसा होगा, ऐसे मैं सोचती रहती थी। लेकिन जब मैं वहां से जाके आई हूँ ना, मतलब मैं खुद जाके बैठती हूँ वहां। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे को सिर्फ छोड़ आते, जैसे मानना कोई चलने में प्रॉब्लम है ना तो सिर्फ मैं ही हूँ, मतलब और भी मदर्स जा सकती हैं पर वो लोग आते हैं, 1-2 लोग आते हैं, पर मैं जाती हूँ कंटिन्यू मान्या के साथ जाके बैठती हूँ पूरा टाइम, जितना वो टाइम बैठती है वहां पे।
1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना टाइम हो जाता है। कभी कभी जैसे कुछ मजेदार गेम होने लगते हैं या पढ़ाई होने लगती है तो ज्यादा टाइम हो जाता है। फिर बच्चा ना, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा देर बैठना नहीं चाहते, वो भी जैसे स्पेशल वाले थोड़े और, तो वो थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं उसके बाद गेम खेलने लग पड़ते हैं, तो यही हो जाता है। तो मैं तो कंटिन्यू बैठती हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी इंसान गोला से जो लोग व्लॉग देख रहे हैं उनको अगर मौका मिले तो वो मुझसे संपर्क करें। मैं बताऊंगी कि अपना रिसोर्स सेंटर कहाँ है गोला में, बहुत अच्छा है, मैं सच बता रही हूँ। आपके बच्चे के लिए इतना हेल्पफुल है और सर्टिफिकेट भी बन जाता है बच्चों का, मतलब उनमें जो कमी है उस अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बन जाता है, परसेंटेज मिल जाते हैं। वो जैसे स्पेशल बच्चों के लिए आगे जाके बहुत फायदा देता है। जैसे लोग बनवाते हैं बाहर से, पर यहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्कूल से ही, स्कूल में ही मेडिकल करने के लिए बाहर से डॉक्टर्स आएंगे जिले द्वारा, और फिर वो लोग चेकअप वेकअप करके आपका बच्चा कितने % तक है, कितना क्या नहीं, सब वो लोग बहुत अच्छे से लिख के फिर एक कार्ड बना के देते हैं। हमारी मान्या के पास भी कार्ड है, हालांकि हमने अभी तक उसको यूज किया नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी ना उस अकॉर्डिंग। मतलब अगर बहुत ज्यादा ही कहीं दूर उड़ जाओ तो जरूरत पड़ती है, पर हम लोग अभी गए हैं उतना दूर, पर हमने खुद ही मैनेज किया, हमने उसका अभी यूज किया नहीं है। लेकिन वो है तो आगे जाके भी हमारे पास दूसरा बहुत आसानी से बन जाएगा स्कूल से ही, और वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी अगर गोला से है और उसके आसपास कोई भी स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड का मतलब जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते, या किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम होती है या किसी के एक पैर में प्रॉब्लम होती है, जैसे बॉडी से या फिर मेंटली, या मतलब मेंटली भी कुछ लोग होते हैं, मेंटल वालों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको भगवान के सहारे ही छोड़ सकते हैं, पर उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी उस प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना समझे, घर वाले भी ना समझे, उसको अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो मैं तो अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती हूँ, आप तो देखते ही हैं सारा दिन, मतलब मेरे ब्लॉग्स वगैरह में। तो अभी हम चलते हैं स्कूल, मैंने आज आपसे इतनी सारी बातें करी, ओह सॉरी। अब हम लोग स्कूल जाएंगे, ऑलरेडी लेट हो रहा है। अब इनको रेडी कर दिया, नहलाया नहीं है, बहुत ठंडे मान्या को, मैंने नहा लिया था सुबह सुबह, पर जो है इसको नहीं नहला सकते, कल नहलाया था, धूप निकली थी जब तक, अब नहीं नहला सकते। अभी देखते हैं दिन में, अभी वापस आने के बाद धूप अगर निकलती है तो नहला देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए मिलते हैं, अब मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ। सरफराज हेलो करो, हेलो 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 करो। स्कूल पहुंचकर मान्या के साथ कैसे हाय हेलो हुआ वो तो देखा आपने। मान्या की पेंटिंग है ये, मतलब हम स्कूल गए ना तो ठंड की वजह से बहुत कम बच्चे इस टाइम पे आए हुए थे, हम थोड़ा जल्दी चले गए थे और हमें लग रहा था कि हम लेट हो रहे, पर हम चले गए थे जल्दी। और ये देखिए मान्या की क्लास, ये इनका एक ही क्लासरूम है, ज्यादा बच्चे थे नहीं, अब धीरे धीरे बच्चे, मतलब जानकारी जब लोगों को हो रही है तो बहुत बच्चे आ रहे हैं, क्लास को फिर से बड़ा किया जाएगा और इतनी एक्टिविटियां कराई जाती हैं क्लास में, और इतने चित्र आप देख ही रहे हैं, इतना छोटा सा क्लास है और बच्चे भी ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चाइल्ड्स हैं इसी वजह से। और देखिए मतलब सर लोगों ने ना पढ़ाने का सारा सिस्टम बना के रखा है। ये जो चार्ट है इसमें 1 2 ABCD और छोटा बड़ा पूरा का पूरा तीनों चीजें हैं। स्कूल बाहर भी बहुत बड़ा है और ये झंडा फहराने के लिए सर ने कुछ मतलब संस्था वाले लोगों को बुलाया था। हमारी गोला में एक नई संस्थान शुरू हुई है चैरिटी वाली, तो वो लोग आए थे झंडा फहराने के लिए। सावधान, राष्ट्रगान प्रारंभ। भारत माता की, भारत माता की। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। आ जाएगा। अच्छा ये है कि बच्चे ऐसा अंदर ज्यादा है तो बच्चे आने के लायक नहीं
तो भाई बात कुछ ऐसी थी कि 21 जनवरी गणतंत्र दिवस के साथ ये जो केक काट रहे हैं ना, इनका बर्थडे भी था। तो इन्होंने अपना बर्थडे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, जो कि बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं केक देख करके। एक बच्चा मुझे इशारों में कह रहा था, देखो देखो मैम केक कटने वाला है। मुझे भी सारे बच्चे मैम समझते हैं और मैं उनकी थोड़ी हेल्प भी कर देती हूँ, हालांकि उतनी नहीं कर पाती फिर भी। और बहुत मजा आता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, स्कूल जा करके इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद बहुत सारी चीजें मतलब उन लोगों ने गिफ्ट की बच्चों को, बिस्किट और चॉकलेट, टॉफी, कुरकुरे वगैरह। क्या ले लो। उसके बाद मैम ने सबको केक काट काट के दिया बच्चों को कटोरियों में, हम लोग को भी दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सच बता रही हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी आइए हमारे स्कूल, देखिए आकर के। जिसको आना है वो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगी कि कहाँ आना है। और बच्चों के साथ ना खाती हो मान्या? कैंडी खाती हो? लो नहीं लो, कह रही है रख दीजिए। अच्छा बहुत सारी मस्ती हुई, डांस वांस तो हो नहीं पाया, छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्पेशल इतना प्रिपरेशन कर नहीं पाते। फिलहाल के लिए आप हमारे व्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। कमेंट है तो पूछिए, मतलब क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए मुझसे। अब हम लोग जा रहे हैं घर। हमारे रिपब्लिक डे का छोटा सा सेलिब्रेशन हमने आपके साथ शेयर किया। आपका कैसा था आप हमें कमेंट करके बताइए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो